दोस्तों, समंदर हमारी पृथ्वी पर जीवन का सबसे बड़ा स्रोत है। यहीं से धरती पर जीवन के विकास की बुनियाद पड़ी थी। समंदर यानी सागर अपने अंदर बहुत सारे रहस्यों को समेटे हुए है और इंसान हर रोज इसकी गहराइयों में जा करके उन रहस्यों के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है। जानकारों के अनुसार समंदर का केवल 5% हिस्सा ही खंगाला गया है, यानी कि ढूंढा गया है। अभी तक 95% हिस्सा हमारी पहुंच के बाहर है और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, समुद्र से ही दुनिया का मौसम तय होता है, बारिश पड़ती है, गर्मी पड़ती है, ये सारी चीज़ें समुद्र से ही तय होती है। समुद्रों में मौजूद जीव जंतुओं की 2,30,000 प्रजातियों का पता लगाया गया है, लेकिन एक अनुमान के अनुसार समुद्रों में इन जीव जंतुओं की प्रजातियों की संख्या 20 लाख से भी ज़्यादा होने की संभावना है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही तथ्यों के बारे में। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं, यदि अचानक समुद्र दुनिया से खत्म हो जाए, यानी कि दुनिया से सारे समुद्रों का नामो निशान मिट जाए, तो क्या होगा? तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। एक मोटे अंदाज के मुताबिक करीब 4 करोड़ लोगों की रोजी समुद्र से चलती है। इनमें से 3.5 करोड़ के करीब लोग समुद्र में मछली मारकर अपनी जीविका कमाते हैं, तो बाकी के 50 लाख लोग जहाजों और क्रूज शिप के माध्यम से रोजगार पाते हैं। यदि समुद्र का पानी अचानक से खत्म हो जाए या उड़ जाए, तो उस वक्त समुद्र में मौजूद जहाज करीब 4.25 किलोमीटर की गहराई में चले जाएंगे, क्योंकि समुद्रों की औसत गहराई इतनी ही होती है। ये भी हो सकता है कि कुछ खास जगहों पर मौजूद जहाज इससे भी ज्यादा गहराई में चले जाएं। ऐसा होने की सूरत में जो जहाज किनारों के पास होंगे उन्हें तो शायद मामूली नुकसान उठाना पड़े, लेकिन गहरे समुद्र में तैर रहे जहाजों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गहराई में गिरेंगे और उनको बहुत ज़्यादा क्षति भी होगी। अचानक अगर समुद्र सूख जाए तो उनमें रहने वाले अरबों की तादाद में जीवों की मौत दम घुटने से हो जाएगी। इनमें व्हेल, डॉल्फिन, शार्क और हजारों नस्लों के छोटे बड़े जीव शामिल होंगे और अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन जीवों की लाशों का वजन 5 से 10 अरब टन हो सकता है। जब ये सड़ने लगेंगे तो इनकी बदबू का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। समुद्रों का पानी खत्म होने पर करीब 1.3 अरब वर्ग किलोमीटर की जगह खाली होगी, क्योंकि जानकार बताते हैं कि समुद्रों के अंदर जो पानी है वो लगभग 1.35 यानी कि 1.35 अरब क्यूबिक किलोमीटर पानी मौजूद है समुद्रों में। तो अगर ये पानी खत्म होता है तो इतनी जगह खाली हो जाएगी, जिसको भरने के लिए वायुमंडल की हवा उस तरफ भागेगी। इससे वायुमंडल का घनत्व अचानक से बहुत कम हो जाएगा। इस वजह से ऊंचे ठिकानों में रहने वाले लोगों के लिए सांस लेना भी दुर्भर हो जाएगा। इन जगहों से हवा का दबाव कम होगा तो तापमान भी बहुत तेजी से गिरेगा, और जब तापमान बहुत तेजी से गिरने लगेगा तो ठंड का प्रकोप इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि इंसान का रहना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, समुद्रों में दुनिया का 97% पानी मौजूद है। ये अचानक से गायब हुआ तो प्रकृति का संतुलन ही बिगड़ जाएगा, वायुमंडल की बनावट बदलेगी और मौसमों का भी बिगड़ना शुरू हो जाएगा। यानी समुद्रों में मामूली नहीं बल्कि 13 अरब घन किलोमीटर से भी ज़्यादा पानी मौजूद है, जबकि हमारी पृथ्वी पर मीठे पानी की तादाद केवल 10 करोड़ 64 लाख घन किलोमीटर के करीब है। मीठे पानी के इन स्रोतों को भी समुद्र से ही पानी मिलता है। समंदर नहीं रहे तो बादल लापता हो जाएंगे, इनके न होने से पानी नहीं बरसेगा, तो मीठे पानी के स्रोतों को भी ताज़ा पानी नहीं मिलेगा। समंदर और बादल न रहे तो धरती को सूरज की भयंकर किरणों का सामना करना पड़ेगा। इससे भूमध्य रेखा के आसपास तो मानो आग ही लग जाएगी। साथ ही ग्लेशियर और बर्फीले पहाड़ भी पिघल जाएंगे। इनमें करीब जमा 2.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर का पानी भी पिघल जाएगा। समुद्रों में मौजूद काई और इस तरह के पौधे आज की तारीख में धरती की कुल 2/3 ऑक्सीजन पैदा करते हैं। ये वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को भी सोखते हैं। समंदर ना रहे तो ये पौधे भी खत्म हो जाएंगे। इससे धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा अचानक से कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बारिश नहीं होगी तो हरियाली भी कम होगी। तापमान बढ़ेगा तो प्रेयरी, टुंड्रा और दूसरे बड़े जंगलों में भयंकर आग लग जाएगी। इससे और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा पैदा होगी और ऑक्सीजन कम होगी। समुद्र खत्म होने से खाने पीने के संसाधनों पर भी भारी कमी हो जाएगी। बचे हुए इंसानों में इसके लिए झगड़े होंगे और जो ताकतवर होगा वो इन सीमित संसाधनों का उपभोग कर लेगा। कुल मिलाकर दोस्तों, हालात ऐसे बनेंगे
कि हमारी धरती पर बहुत सारे ग्रहों की तरह भी जीवन लायक जगह रह नहीं जाएगी, तब शायद कुछ छोटे छोटे बैक्टीरिया और दूसरे ऐसे जीव ही धरती पर बच पाएंगे। लंबे समय तक बिना समुद्र के रहने पर धरती के पहाड़ों का आकार भी बढ़ जाएगा, क्योंकि उनका आकार घटाने वाले ग्लेशियर, बारिश और हवा की जो रफ्तार होती है वो मौजूद ही नहीं होगी। जो गर्म हवा होगी उसकी वजह से धरती बेहद बदरंग और क्रूप हो जाएगी तथा अजीब आकार की चट्टानें और पहाड़ दिखेंगे। बर्फ और समंदर का पानी न होने से धरती की ऊपरी परत पतली हो जाएगी। इससे ज्वालामुखी विस्फोट ज़्यादा और बार बार होने लगेंगे। इससे धरती का वजन घट जाएगा और ऐसे ही हालात अगर बने रहे तो दसियों लाख बरस बाद सूरज का चक्कर लगाने वाली धरती की कक्षा भी एकदम से बदल जाएगी। तब पृथ्वी सूरज से बहुत दूर चली जाएगी और यहाँ भयंकर ठंड पड़ने लगेगी। हालांकि ये सिर्फ एक कल्पना भर है, लेकिन आप जरा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कल्पना कितनी डरावनी है कि अगर इस धरती से समुद्र खत्म हो जाए तो क्या क्या हो सकता है। हमें पता है कि धरती पर मौजूद समुद्र अभी तो कहीं नहीं जा रहे, लेकिन जिस तरह से हमारी मानवीय गतिविधियां धरती पर असर दिखा रही है, ऐसे में हमारी हरकतों के असर को समझना बहुत ज़रूरी है और हमें इस धरती के संसाधनों का भी सावधानी से प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल को अगर ऐसा हो जाता है तो स्थिति बहुत ही भयावह और विनाशकारी होने वाली है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर साझा करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।